हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज की वीडियो में इसमें हम देखेंगे आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण, हिंदी और अंग्रेजी की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जाकर के आप अवश्य देखिए और समझिए कि किस प्रकार से मैंने उसमें आपको सारी चीज़ें बताई है, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बताए हैं। और दोस्तों, आपके परीक्षा के समय, वार्षिक परीक्षा, तिमाही परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा, इसके समय में चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जो आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन वीडियोस को देखना ना भूलें। और आपकी एनएमएमएस परीक्षा जो होती है, ओलंपियाड परीक्षा होती है, नवोदय विद्यालय की परीक्षा होती है, तो उन सभी परीक्षाओं में काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो मैं लेकर के आता हूँ चैनल पर। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 10 आवधिक आकलन 1, है ना। सप्ताह 10 में आपका दिया है आवधिक आकलन, इसके बारे में जानेंगे। इसमें किस प्रकार के गणित आपके लिए दिए गए हैं, उनको कैसे हल करना है आपको, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें लिखा है, अंक 1, 2, 3 से मिलकर बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो अंक कौन से हमारे पास 1, 2, 3 है, इससे सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो यहाँ देखेंगे हम, सबसे बड़ा क्या है 1, 2, 3 में, 3 सबसे बड़ा है, और उससे छोटा फिर 2 है, और उससे छोटा 1 है। तो ये हमारा 321 बन गया, सबसे बड़ी संख्या ये 321। और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो देखेंगे, सबसे छोटी संख्या बनाना है तो 1, 2, 3 में देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा है 1, 1 से बड़ा 2 और 2 से बड़ा 3, तो ये बन गया सबसे छोटा, है ना। तो इस प्रकार से हमें बनाना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 को। दूसरे नंबर का प्रश्न पूछा है, 65 से 25 अधिक कितना होगा। 65 से 25 अधिक मतलब 65 में से हमको 25 को घटा देना है। तो घटाएंगे हम 65 में से 25 को, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, 5 में से 5 गए तो 0 आ जाएगा, और 6 में से 2 गए तो 4, मतलब कितना हो गया हमारा उत्तर, 40 आया। तो इस प्रकार से आप ऐसे घटाएंगे और इसको ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें है, ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन 2 किलोग्राम से अधिक हो, है ना, 2 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। तो लिख देना, जैसे पलंग लिख दिया है मैंने, फिर टेबल लिख दिया है, फिर ईंट, पत्थर, कूलर, है ना। इस प्रकार से और भी चीज़ें आप लिख सकते हैं ना, कुर्सी लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी चीज़ों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 5 वस्तु बोला है, तो हमें 5 लिखना है। इसके बाद यहाँ लिखा है, चौथा प्रश्न है, नीचे बने बिंदुओं को मिलाते हुए रंगोली जैसी आकृति बनाइए। तो देखो, यहाँ पर आप कोई भी आकृति बना देना, जैसे मैंने इस प्रकार से ऐसे बनाया है ना। तो ऐसे और भी आप बना सकते हैं, बिंदुओं को मिलाकर अलग अलग आकृति। तो ऐसे आपको इसमें बनाना है प्रश्न नंबर 4 में। आगे देखते हैं, 5वां नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि 5 बच्चों ने अपनी अपनी पेंसिल को मापकर यह तालिका बनाई है ना। 5 बच्चे कौन कौन हैं, जैसे मीनल की पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में दिया है। मीनल की पेंसिल 8 सेंटीमीटर है। अंशु की पेंसिल 9 सेंटीमीटर है। अदिति की पेंसिल 9 सेंटीमीटर है। आदित्य की पेंसिल 6 सेंटीमीटर है। और आकाश की पेंसिल 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आपको दिया है। अब यहाँ क्या करना है, ऊपर दिए चार्ट के कई भाग हैं जिनमें बच्चे की पेंसिल जितनी सेंटीमीटर लंबी है उतने भाग में रंग भरना है आपको, है ना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ किसका नाम है, मीनल का। मीनल की पेंसिल कितनी सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 कहाँ लिखा है, देखो ये लिखा है 8। तो यहाँ तक हम इसमें रंग भर देंगे, जैसे मैंने यहाँ रंग भरा है, इसी प्रकार से आप 8 डिब्बों को ऐसे रंग भर देंगे। उसके बाद अंशु की पेंसिल ये 9 सेंटीमीटर है, तो 9 डिब्बे को ऐसे रंग भर देना है आपको पूरा, है ना। तो इस प्रकार से भरेंगे। इसके बाद अदिति की पेंसिल भी 9 सेंटीमीटर है, तो ऐसे 9 डिब्बे को आप ऐसे रंग भर देंगे। फिर आदित्य की पेंसिल 6 सेंटीमीटर है, तो 6 डिब्बों में रंग भर देंगे, इसमें आदित्य ये है। फिर आकाश की पेंसिल 5 सेंटीमीटर है, तो आकाश में इस प्रकार से 5 डिब्बों में रंग भरेंगे। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना के लाता हूँ मैं, सारी चीज़ें इसमें देता हूँ। और कोई चीज़, कोई कमी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और किसी चीज़ की वीडियो ना मिली हो तो भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। 6वें नंबर का प्रश्न है, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो देखो 2A, है ना, यानी 2A 4B 6C 8D। अब यहाँ क्या हो रहा है, तो देखो
अंक देखेंगे, पहले यहाँ 2 है तो 2 के बाद यहाँ 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 8, मतलब 2 बढ़ रहा है तो 8 में 2 बढ़ाएंगे तो 10 हो गया, 10 में 2 बढ़ा है तो 12 हो गया, 12 में 2 बढ़ा है तो 14 हो गया, है ना। इस प्रकार से हो गया ये। अब देखते हैं हम दूसरा, है ना, आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। तो आगे देखिए, आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो, अब ABCD वाला देखेंगे, जैसे ए है ना, तो ए से बी आया, बी से सी आया, सी से डी आया, तो डी से यहाँ ई आ जाएगा, ई से फिर एफ आ गया और एफ से जी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे आगे बढ़ाएंगे। अंक में 2 बढ़ रहा है और जो ABCD लिखा है उसमें 1 बढ़ रहा है ना। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है बच्चों, पैटर्न को, है ना। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे, ऐसे आगे बढ़ाना है आपको। इसके बाद आगे देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 लिखा है कि 1 लाख में कितने हज़ार होंगे। 1 लाख में कितने हज़ार होंगे ये लिखा है, तो आप बताएंगे यहाँ पे कि 1 लाख में 100,000 होंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर उत्तर में लिखना है। इसके बाद आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। इसमें लिखा है, इसको कैसे हल करना है, देखो प्रश्न है, चेतना प्रतिदिन गुल्लक में 5 रुपये जमा करती है, तो 65 दिन में वह कितने रुपए जमा करेगी। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, एक दिन में 5 रुपये, है ना, तो 65 दिन में कितने होंगे, तो 65 गुणा 5 करेंगे हम, है ना। तो आप कॉपी में इसको गुणा करके देख लेना, 65 गुणा 5 इस प्रकार से। तो 5 का गुणा पहले 5 से करेंगे, तो 5 कितना हो गया 25, 25 की 5 हासिल आई 2 बचा। फिर 5 का गुणा 6 से करेंगे, तो 5 6 30 और 2 32, है ना। तो कितना हो गया उत्तर हमारा 325 रुपये आ गया। तो हम इस प्रकार से 65 और 5 का गुणा करेंगे तो 325 रुपये आ गया। उत्तर में लिख देंगे 65 दिन में 325 रुपये जमा कर लेगी। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है। इसमें लिखा है, मुकेश के पिता 166 सेंटीमीटर लंबे हैं, उनकी लंबाई मुकेश की लंबाई से दुगुनी है। मतलब ये जो इनके पिता हैं 166, ये 166 मुकेश से दुगना हो गया, है ना। तो मुकेश की लंबाई कितनी है, तो मुकेश की इससे आधी होगी। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो पिता की लंबाई कितनी है 166 सेंटीमीटर, तो मुकेश की इससे आधी होगी, आधा मतलब बांट देना है इसको 2 भाग में। कितने भाग में, 2 भाग में। तो 166 में हम 2 का भाग दे देंगे, है ना। तो भाग देते आपको बनता होगा, कॉपी में आप दे देना भाग, 166 में हम 2 का भाग देंगे। तो 2 का यहाँ पहले 1 में देंगे तो 1 में नहीं जाएगा क्योंकि 1 छोटा है। तो दोनों संख्या ले ली हमने 16, है ना। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 16 आते तक, 2 अट्ठे 16 आ गया 8 बार में। ये इसको घटा देंगे, 6 से 6 गया, 1 से 1 गया। अब यहाँ क्या बचा, ये वाला 6 बचा है। अब 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 का भाग हम कितने में देंगे, 6 में देंगे, है ना। तो कितने बार जाएगा, 3 बार। तो उत्तर कितना आया 83 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि 83 सेंटीमीटर मुकेश की लंबाई होगी। इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा है, दूध का मूल्य 40 रुपये प्रति लीटर है, 5 लीटर दूध कितने रुपए में आएगा। तो देखिए, दूध 1 लीटर दूध कितने का आ रहा है, 40 रुपये का। तो हमको 5 लीटर चाहिए, मतलब ज़्यादा चाहिए, है ना। तो क्या होगा, गुणा होगा, ज़्यादा जब चाहिए रहता है तो गुणा करते हैं, याद रखना। तो हम 40 का गुणा 5 में कर देंगे, है ना। तो 40 गुणा 5 आप कॉपी में ऐसे भी कर सकते हैं, 40 गुणा 5, 5 का गुणा 0 से तो 5 शून्य 0, फिर 5 का 4 से तो 5 चौके 20, कितना हो गया ये 200 हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ क्या लिखेंगे, 200 रुपये होगा। उत्तर करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 लीटर दूध 200 रुपये में आएगा, ऐसे आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे 11 नंबर का प्रश्न। तो प्रश्न 11 में लिखा है, आपकी कक्षा में उपलब्ध ऐसी किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन 500 ग्राम से कम हो, है ना। 500 ग्राम यानी आधा किलो, 500 ग्राम से कम होना चाहिए। तो हम लिख देंगे जैसे चौक का वजन होगा, और डस्टर का वजन भी 500 ग्राम से कम होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप लिख देना। 12 नंबर में है, स्केल की सहायता से अपनी पेंसिल की लंबाई माप कर लिखो। तो आपके पास जो स्केल है उससे आपकी पेंसिल की लंबाई नापना है, जितनी भी लंबाई होगी सेंटीमीटर में यहाँ लिख देंगे। जैसे 18 सेंटीमीटर है तो मैंने 18 लिख दिया, ऐसे आप भी अपनी पेंसिल की लंबाई नापेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 13 है। इसमें लिखा है, 1 लीटर पानी से 250 ml की कितनी बोतल भरी जा सकती है ना। ml मतलब मिलीलीटर। तो एक लीटर बराबर क्या होगा, 1000 ml होगा, यानी 1000 मिलीलीटर होगा। तो हमको कितना भरना है, 250 ml की भरना है। तो हम 1000 में 250 का भाग दे देंगे,
है ना। तो कैसे देते हैं, देखो 1000 ये हो गया, भाग कितने का देना है, 250 का, है ना। तो अगर लास्ट में शून्य है तो काट देंगे शून्य से शून्य। अब क्या बचा, यहाँ 25 और यहाँ 100, तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100 होता है, यानी 4 बार में 25 का भाग 4 बार में आएगा तो 100 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो शून्य से हमने शून्य को काट दिया, अब क्या बचा, यहाँ 25 और 100 बचा, तो 25 का पहाड़ा पढ़ लेंगे हम 100 आते तक। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 4 बार में 100 आ गया। मतलब हमें पता चल गया कि 4 बोतल भर लेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे कि 4 बोतल भरी जा सकती है। इस प्रकार से आपको इस गणित को हल करना है बच्चों। 14 नंबर का प्रश्न है, राखी का जन्म 11 अगस्त 2023 को हुआ, किस दिनांक को राखी 6 माह की हो जाएगी। तो देखो कब हुआ, 11 अगस्त 2023 को हुआ, है ना। तो इससे 6 माह जोड़ लेंगे, तो देखो 11 अगस्त, है ना, 11 अगस्त आ गया। फिर अगस्त के बाद क्या आ गया, 11 सितंबर आ गया, है ना। फिर 11 अक्टूबर आ गया, 11 नवंबर आ गया, फिर 11 दिसंबर पूछा है ना। 11 दिसंबर हो गया, छः छः बार गिनना है ना। तो देखो 11 अगस्त है तो उससे फिर क्या 11 अगस्त से 11 सितंबर, है ना, 11 अक्टूबर, 11 नवंबर, 11 दिसंबर, है ना। फिर 11 जनवरी और 11 फरवरी। तो कौन सा महीना आया, फरवरी आया, है ना। तो हम लिख देंगे 11 फरवरी 2024 को, वो कितने माह की हो जाएगी, 6 माह की हो जाएगी, है ना। तो 11 अगस्त से 6 माह आगे गिनना है। तो ये 23 था लेकिन फरवरी आ गया तो क्या आएगा, 24 आ जाएगा, यहाँ याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। 15 नंबर में है, 2 मीटर से 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कितना कम है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 मीटर है और यहाँ 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो जो छोटा रहता है उसमें हम बदल लेंगे किसको, बड़े वाले को। बड़ा कौन है, यहाँ मीटर बड़ा है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 2 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर हो गया, है ना। और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर बराबर 120 सेंटीमीटर। तो घटा दिए हमने 120 को 200 से, तो कितना आया, 80 आया उत्तर। तो हम लिख देंगे 80 सेंटीमीटर कम है। इस प्रकार से हमें लिखना है। 16 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें है कि शबनम के स्कूल में प्रातः 8:45 बजे प्रार्थना सभा प्रारंभ हुई, प्रातः 9 बजे प्रार्थना सभा समाप्त हुई, तो प्रार्थना में कितना समय लगा। तो देखो 9 बजे मतलब ये 9:00 9 बज गया, और 8:45। अब इसको हम घटा देंगे, तो यहाँ शून्य से शून्य यानी घटाएंगे तो यहाँ कितना रहेगा, 60 मिनट होते हैं ना 1 घंटे में, है ना। तो 60 से घटाएंगे इसको, ये मान लो यहाँ कितना है, 60 है। तो शून्य में से 5 गए तो कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ से एक उधार ले लिए, तो यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। 10 में से 5 गए तो यहाँ 5 बचा। अब यहाँ कितना बचा, 6 की जगह 5, 5 में से 4 गए तो 1, यानी 15 उत्तर आएगा हमारा। तो हम क्या लिख दिए, प्रार्थना सभा में 15 मिनट लगा। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। 17 नंबर में है, पैटर्न आगे बढ़ाओ। यहाँ देखो त्रिभुज के अंदर डिब्बा है, फिर यहाँ डिब्बे के अंदर त्रिभुज हो गया, फिर यहाँ त्रिभुज के अंदर डिब्बा, तो डिब्बे के अंदर त्रिभुज। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, त्रिभुज बाहर आ जाएगा, डिब्बा अंदर हो जाएगा। फिर यहाँ देखो त्रिभुज अंदर हो गया, बाहर डिब्बा हो गया, फिर यहाँ त्रिभुज बाहर हो गया, अंदर डिब्बा हो गया। तो इस प्रकार से आपको आगे बढ़ाना है। आगे 18 नंबर में पैटर्न देखो, 2 तीर ऊपर जा रहे हैं, फिर इस तरफ घूम गए, है ना। अब क्या नीचे घूम गए, तो अब फिर इधर घूम जाएंगे, फिर ऊपर घूम जाएंगे, है ना, फिर इधर घूम जाएंगे, फिर नीचे घूम जाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसे पैटर्न को आगे बढ़ाना है आपको। तो ये आपका सप्ताह 10 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 11 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।